नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 कवर करना है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने किंगडम फंजाई को स्टार्ट किया था, उसी को इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने फाइको और एस्कोमाइसिटिस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बेसिडियोमाइसिटिस का स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का हमारा है बेसिडियोमाइसिटिस। आपने करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो खत्म होने के बाद सारा पॉइंट तो लिखते रहेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बेसिडियोमाइसिटिस से। तो एनसीईआरटी क्या लिखते हैं बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में, किसका जो कॉमन फॉर्म है वो है मशरूम, पफबॉल और ब्रैकेट फंजाई। इसका ये कॉमन नाम है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, ट्री स्टम्प के ऊपर और लॉक्स के ऊपर ग्रो करता है। सॉयल, लॉक्स एंड ट्री स्टम्प, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा, ये लॉक्स और ट्री स्टम्प क्या होता है, जब पेड़ कटता या पेड़ खुद से गिर गया या काट दिया गया तो जो लकड़ी वाला हिस्सा है जो कट गया उसे लॉक्स कहते हैं, और ट्री स्टम्प रूट के साथ जो पोर्शन बच जाता है पेड़ का उसे हम लोग बोलते हैं ट्री स्टम्प। अगर आप कहोगे तो यूट्यूब शॉर्ट में ट्री स्टम्प के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं ना वो वुड के डिकम्पोजर्स होते हैं, लकड़ी के डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके माइसिलियम के बारे में बात कर लिया जाए। तो माइसिलियम कैसा होता है इनका, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं मिलते, एसेक्सुअल स्पोर इसमें जनरली नहीं मिलते, क्रॉस कर दिए मतलब नहीं मिलते। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इसमें, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। अब एनसीईआरटी लाइन लिखती है वो समझना, बट प्लाज्मोगैमी इज कैरी आउट बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप विच गिव राइज टू डाइकैरियोटिक अल्टीमेटली गिव बेसिडियम। मतलब जो प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी इज carried out by fusion of two vegetative और सोमेटिक सेल ऑफ, लिख लो इसको, सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, जो फिर क्या देगा, जो फिर उठा के देगा डाइकैरियोटिक, गिव्स डाइकैरियोटिक, फिर अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बेसिडियम। अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, बेसिडियम। प्लाज्मोगैमी हुआ दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल के फ्यूजन से जो अलग स्ट्रेन और जीनोटाइप के थे, जो डाइकैरियोटिक दिए, उसके बाद क्या मिल गया, बेसिडियम मिल गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, वीडियो पॉज करके लिखते रहेंगे। अब ये बेसिडियम बना, अब इसी बेसिडियम में हुआ कैरियोगैमी और मियोसिस, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया और मियोसिस, जिससे हम लोगों को 4 बेसिडियोस्पोर मिले, 4 बेसिडियोस्पोर मिले। ठीक है, ये लिख लिया हो ना, देख लो। फिर 4 बेसिडियोस्पोर मिले। ये जो बेसिडियोस्पोर है ये बेसिडियम पे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली इंडोजेनसली पे ध्यान देना। ठीक है, फिर ये बेसिडियोस्पोर जो है वो बेसिडियम पे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड हो गए। अब ये जो बेसिडियम है ये अरेंज होते हैं ऑन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। तो बेसिकली बेसिडियोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है और ये बेसिडियम अरेंज होते हैं। ऐसा कुछ पैटर्न आपने पहले भी देखा है क्या, अगर आप पिछला वीडियो देख के आए हो तो ऐसा ही पैटर्न एस्कोमाइसिटिस में था। कैसा था, जब लोग एस्कोमाइसिटिस पढ़ रहे थे
उसमें हम लोगों ने देखा कि जो एस्कस और स्काई है वो देता है एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड हुए थे, एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड हुए थे। कहाँ पे? एस्कस पे। और ये जो एस्कस है वो अरेंज हुए थे फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प पे। ये भी तो फ्रूटिंग बॉडी ही था। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज में कुछ सिमिलरिटीज हैं, पैटर्न में सिमिलरिटीज हैं, ऐसा नहीं वो सिमिलर है, पैटर्न में कुछ सिमिलरिटीज थे। जैसे यहाँ पे बेसिडियम बना, कैरियोगैमी मियोसिस हुआ, 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये जो फिर बेसिडियोस्पोर बना, बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड हुआ बेसिडियम पे। फिर जो बेसिडियम का अरेंजमेंट हुआ वो बेसिडियोकार फ्रूटिंग बॉडी पे हुआ। कुछ ऐसा हम लोग एस्कोमाइसिटीज में भी देखा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे फिर से आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल, एक है अस्टिलागो, एक है पक्सीनिया। एक है अस्टिलागो, एक है पक्सीनिया। ये पेपर में कई बार आ चुका है ये अस्टिलागो और पक्सीनिया। अस्टिलागो कॉज करता है स्मट और पक्सीनिया कॉज करता है रस्ट। अब इसको आप मेमोराइज कैसे करोगे? होता क्या है, जनरली पक्सीनिया स्मट कर देते हैं लोग, अस्टिलागो रस्ट कर देते हैं, यहां भूल जाते हैं। तो इसको याद रखना है तो एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, ये बस सिमिलरिटीज दिखाने के लिए बताया था। अगर आप पिछला लेक्चर देख के आ रहे, इसलिए बोल रहा हूं सीरीज में लेक्चर देखो, इससे क्या होगा आपको सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो इसका क्या है, जैसे इसका मैं बताऊं तो मैं बोला अस्टिलागो और पक्सीनिया, ठीक, ये कॉज करता है स्मट, ये कॉज करता है रस्ट। उस पर ऐसे याद रख लो, उस पर या यूएस पर या उस पर। उस पर मतलब यू फॉर अस्टिलागो, एस फॉर स्मट, पी फॉर पक्सीनिया, आर फॉर रस्ट। ये छोटा सा एक ट्रिक है, बस इस वजह से मैं ट्रिक बनाऊं इसका, ताकि आप इसमें ये क्रॉस मैचिंग ना कर दो, नहीं तो गलत हो जाना सीधा। ठीक है, तो उस पर या यूएस पर उस पर ऐसे आ कर सकते हो। देखो मैं चाहूँ तो हर चीज का ट्रिक बना दूं, लेकिन आप जब पेपर देने जाओगे आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आप ट्रिक में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो ज्यादा जरूरी हो उसे का ट्रिक याद करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आपका ये एगेरिकस हो ही गया, एगेरिकस हो ही गया, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है? और सारे एग्जाम्पल तो है। बेसिकली आपको ये दोनों जरूर याद रखना है, अस्टिलागोस मस्ट, पक्सीनिया रस्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिख लिए इसके बारे में। चलो अब अपन नाम लोगों लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। लिखते रहेंगे सारी चीजें, और ट्रिक सबका जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ याद भी तो करना पड़ेगा, सारे के ट्रिक आप कंफ्यूज कर जाओगे बाद में। ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो ये फंजाई होते हैं वो इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नोन है, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हें पता है कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोरेडिया के थ्रू, जो एस्कोमैसिटीज में भी था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कोरेडिया के थ्रू था, बट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, हमें पता ही नहीं है। क्यों? ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा गया तो इसके जो फंगस होते हैं या तो वो एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर जाते हैं, इस वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। क्यों इम्परफेक्ट कहते हैं? क्योंकि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नोन है, बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता किया गया तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर गए थे, ठीक है? और उसके बाद ये डिकम्पोजर्स के रूप में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है? पैरासाइट्स भी होते हैं, बट जो मेजर होते हैं वो मिनरल रिसाइकलिंग में काम देते हैं, मिनरल साइक्लिंग में। और डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर की तरह दिखते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर सारा वेस्ट मटेरियल, जो सारा वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो पत्ता हो चाहे ह्यूमन एक्सक्रीटा, सारे वेस्ट मटेरियल को लीटर कहा जाता है, ठीक है?
तो ये मिनरल साइक्लिंग और डिकम्पोजर सब डिटेक्ट तरह काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। एसीटी, एसीटी सिंपल, अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ये समझ में आ गया? इतना ही डिटेरोमाइसिटिस के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो मजे वाली चीज, अब जो आप फाइको एस्को बेसिडियो डिटेरो पढ़े हो, मैं इसको एक टेबल में कॉन्साइज करने जा रहा हूं, ठीक है। इसको जरूर लिख लेना। चलो, यहां फाइको हो गया, ठीक है, यहां एस्को हो गया, इधर बेसिडियो, इधर ड्यूटेरो, ठीक है। छोटी छोटी बातें ही हैं। सबसे पहले मेरा एक बार हम बताओ आप माइसीलियम के बारे में। फाइको में सिनोसिटिक हाइफी देखने को मिला था, मतलब एसेप्टेड। माइसीलियम इसमें एसेप्टेड था और बाकी सब में सेप्टेड था। इसमें भी सेप्टेड, इसमें भी सेप्टेड और इसमें भी सेप्टेड। ड्यूटेरो माइसीलियम ब्रांच ऑफ सेप्टेड आता है। याद रखना, केवल फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड होता है माइसीलियम, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था इसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसमें जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के थ्रू था। इसमें कैसा था? कोनिडिया के थ्रू था। बेसिडियो में जनरली नहीं मिलता तो क्रॉस कर दिया, और ड्यूटेरो में कोनिडिया के थ्रू था, ठीक है। उसके बाद अब ये कोनिडिया एक्सोजेनसली प्रोड्यूस थे, वो तो आपको पता होगा ना, ये सब थोड़ी लिखूंगा। सेक्सुअल के बारे में अगर पता किया जाए तो इसमें कैसे था? जाइगोस्पोर के थ्रू था। पिछले लेक्चर में बता रखा हूं मैं, जाइगोस्पोर के थ्रू था। एस्को में कैसे था? एस्कोस्पोर के थ्रू था। इसमें बेसिडियोस्पोर के थ्रू था। और ड्यूटेरो में नॉट नोन, पता ही नहीं है हमें, क्योंकि वो तो फिर भाग गए ना इसको बेसिडियोमाइसिटीज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या था? राइजोपस, एल्बुगो, म्यूकर। राइजोपस ब्रेड मल्ड, ये पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड के ऊपर। एल्बुगो बता रखा हूं सब इसके बारे में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एस्को का क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। मैं यहां नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो में जाके देखो, इसका कुछ इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद एस्परजिलस, ईस्ट हो गया, एटसेट्रा। ये सारे किसमें थे? एस्को में। इसका एग्जाम्पल क्या था? अस्टिलागो, पक्सीनिया, एगेरिकस, एटसेट्रा, और भी इसमें आते हैं, ठीक है। और ड्यूटेरो में क्या बताया था? अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ये आ रहा है, कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, एसीटी। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, कॉन्स्मट कॉनरस अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये है एक छोटा सा कॉन्साइज टेबल, इससे आपको काफी काम हो जाएगा, लेकिन तब काम आएगा जब आप वीडियो से पहले सारा लेक्चर देख लिए होगे, तब एक कॉन्साइज तरीके में समझ में आ जाएगा। अब इसमें भी एक्सोजेनसली इंडोजेनसली कॉन्सेप्ट में या नहीं लिखवाया, वो अब तब समझ में आ जाएगा आपको। बस एक हिंट है, जब रिवीजन करने बैठो तो ये सारी चीज आपको पॉइंट आउट हो जाए। और कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात थी, क्लेविसेम न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, वो सब याद कर लेना, ठीक है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी प्लांट और एनिमल के बारे में हल्का सा बस इंट्रोडक्शन देती है, उसे देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये लिख लिए ना? चलो, वीडियो पॉज करके लिखते रहेंगे हम लोग। वीडियो थोड़ा हमारा आज का छोटा रहेगा, अगले पार्ट में हम लोग वायरस, वायराइड्स, प्रायोन्स, लाइकेन सब कवर कर देंगे, उससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो इसका हम लोग क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक।
चलिए, तो प्लांट्स के बारे में, किंगडम प्लांट के बारे में एनसीईआरटी बहुत थोड़ा सा लिखती है, जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ कि प्लांट किंगडम तो अगला ही चैप्टर है और एनिमल किंगडम उससे अगला चैप्टर है, तो पूरा पढ़ना ही हम लोगों की डिटेल में, बस थोड़ी सी बातें जान रखो। अच्छा, इसके बारे में आपको पता ही है, सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो सारी चीज़ नहीं। जो थोड़ी हट के थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बस वही लाइन लिखवाऊंगा। पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस और पैरासाइट, ये दो फॉर्म ये शो करते हैं। इंसेक्टिवोरस में क्या हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लेडरवर्ट दो इसमें थे, और इसमें कसकटा। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडरवर्ट ये इंसेक्टिवोरस में है, और कसकटा जो होता है वो पैरासाइट होता है। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन एनसीईआरटी तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही काट दी है। फिर भी आप कहोगे तो मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा दूंगा बाद में, लेकिन कहेंगे तब, ऐसे नहीं। ठीक, ये हो गया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो लिखी है, बाकी तो पूरा चैप्टर ही है प्लांट किंगडम पे। ठीक है, तो यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं अपने को। एनिमल किंगडम बारे में थोड़ा सा जान लो, जो एनसीईआरटी लिखती है क्या, एनिमल किंगडम चैप्टर नहीं चालू कर रहा हूँ, बस एक दो बातें थोड़ी सी एनसीईआरटी लिखती क्या, इनके पास सेल वॉल होते ही नहीं है। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, और जो बेसिकली इसमें जो होता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेंगे, उसको तोड़ेंगे सिंपलर बंस में, फिर ये डाइजेस्ट करते हैं, यही होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाकी एनिमल किंगडम के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी पढ़ाई हुई है। ठीक है, जब वो चैप्टर आएगा तो उसको हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग पूरा किंगडम फंजाई खत्म हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो खत्म कर लिए। एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर के ऊपर आएगा, जो हम लोग वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का वो वाला पार्ट है, उसको देखना मत भूलिएगा। और अगर आप बोलेंगे तो सारा क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही था हमारा टॉपिक। ठीक है, पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।